कि माननीय कुलपति महोदय के कार्य के 2 साल पूरे हुए और जिस विभूति की जयंती के अवसर पर हम लोग जमा हैं तो उनकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है सर में। हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो जीवन था सादगी से भरा हुआ और उपलब्धि होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो हमारे माननीय कुलपति उसके उदाहरण हैं। और सर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बाद सर का निर्देश हुआ कि जननायक का होना है और बहुत ही कम समय में हमारे छोटे भाई सुधांशु जी ने सारी व्यवस्था की। आप सारे लोग आए इतने कम नोटिस पर। हमारे कुलपति महोदय, मैंने बताया कि इन्होंने कॉपी किया है बहुत सारा चीज़। जिस विश्वविद्यालय से मैं आया हूँ उसके कुलपति आवास पर 36 या 38 लोगों की ड्यूटी रहती है शिफ्ट में, और BNMU में 1 या 2 कर्मचारी से कुलपति आवास चलता है, 2 कर्मचारी से कुलपति का कार्यालय चलता है। तो इस तरह के जो सादगी वाले महापुरुष हैं और जिनकी प्रेरणा से हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं कि आप उस जननायक को याद करने के लिए और उनकी जो जीवन शैली थी हम लोग उसका अनुसरण करें कि किस तरह से बहुत नीचे की स्थिति से चलकर मुख्यमंत्री हुए और उससे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि वो भारत रत्न हुए। मुख्यमंत्री बहुत सारे होते हैं, प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं लोग, लेकिन भारत रत्न ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो चुनिंदा लोगों को मिलता है और हमारे जननायक को मिला है। तो हम लोग उनसे सीखें कि किस तरह हम लोग उनका अनुसरण करते हुए और देश को और प्रांत को आगे बढ़ाएं। मैं सभी जितने सम्मानित हमारे शिक्षक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, बच्चे बच्चियां हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह आज का जो कार्यक्रम है इसमें आपकी बड़ी भूमिका है और मैं हमेशा सभी कार्यक्रमों में कहता हूँ कि जब से आप आए हैं तब से माननीय कुलपति महोदय के कार्यों को आप तत्क्षण अंजाम देते हैं। जो भी हमारे माननीय कुलपति महोदय का आदेश होता है, निर्देश होता है, उसे आप त्वरित रूप से क्रियान्वित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसी का परिणाम है आज हम लोग इतने भव्य रूप में कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं और इस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले ही अपने सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपना वक्तव्य संक्षिप्त रखेंगे और कर्पूरी जी के जीवन एवं कार्यों पर ही सीमित रखेंगे। और अगर थोड़ा बहुत आपकी इच्छा होगी, चूँकि माननीय का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो आप उस पर भी कुछ 1-2 मिनट अपनी बात रख सकते हैं। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे BN मंडल विश्वविद्यालय में लंबे समय तक छात्र राजनीति में रहे हमारे सीनेट के माननीय सदस्य और संप्रति हमारे TP कॉलेज में BEd के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रंजन जी को कृपया कर्पूरी जी के जीवन तक ही आप लोग सीमित रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु भैया। सबसे पहले आज कर्पूरी ठाकुर जी की 109वीं जयंती पर मैं उन्हें सत नमन करता हूँ। साथ ही जहाँ तक हम लोगों को याद है और कुलपति महोदय का 2 वर्ष का कार्यकाल भी आज पूरा हुआ और जहाँ तक मुझे याद है कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित हुआ था वो सर के योगदान के बाद ही दीक्षा स्थल पर हम लोग वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे और 2 वर्षों के कार्यकाल आज सर का पूरा हुआ। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 2 वर्षों के कार्यकाल में
उन्होंने इस विश्वविद्यालय को सीमित संसाधन में काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया है और विश्वविद्यालय अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। और कुलपति महोदय को कई मंचों पर मैंने कर्पूरी ठाकुर जी और उनका जो संबंध है उनके बारे में भी सुना है और आज भी उनसे सुनेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो मुख्यमंत्री बने थे उन्हीं के कार्यकाल में जो पिछड़ों और अति पिछड़ों को 27% का आरक्षण बिहार में मिला था, जो कि एक काफ़ी दबे कुचले लोगों के लिए सराहनीय पहल था। और साथ ही जो 5 एकड़ तक का मलगुजारी का जो पैसा था उन्हीं के कार्यकाल में माफ हुआ था। और जो अभी तक हम लोग मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं तो उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की फीस भी उनके कार्यकाल में माफ हुआ था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं वर्तमान भारत सरकार के प्रति, क्योंकि उनके मरणोपरांत विगत वर्ष उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, जो हम सभी के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण विषय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही पुनः मैं उनके चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और सत सत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। माननीय का निर्देश है कि कुछ छात्र भी बोलेंगे, फिर हमारे शिक्षक और कर्मी भी बोलेंगे, बारी बारी से हम लोग सुनते जाएंगे। इसी बीच मैं कुल सचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ, कृपया हमारे माननीय कुलपति महोदय का अंग वस्त्र एवं पुष्प से सम्मान करने का कष्ट करेंगे। आज हमारे लिए गौरव की बात है, इस सर के कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा हुआ है। इस अवसर पर कृपया सर का अंग वस्त्र एवं पुष्प से सम्मान करें। कृपया आप सभी तालियों से हमारे हम DSW साहब से अनुरोध करते हैं, आप भी पिता बनने का पुष्प से सम्मान करें। ये हम अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर क्लास साहब यादव से अनुरोध करते हैं, कृपया बनने का पुष्प से सम्मान करें। हम एफओ साहब से अनुरोध करते हैं, कृपया माननीय का और हमारे विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो BN मिश्रा है उससे हमारे माननीय महासचिव और सीनेट के माननीय सदस्य नरेश बाबू से अनुरोध है, आप भी कृपया शिक्षकों की तरफ से एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय का पुष्प से सम्मान करें। एक एक सर शिक्षक छात्र और कर्मचारियों की जरूरी है, एक एक ही सर, समय ज़्यादा नहीं है। और आप लंबे समय तक कर्मचारियों के संरक्षक भी रहे हैं और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी हैं। ज़्यादा समय नहीं लगते, एक मिनट लगेगा, एक एक प्रतिनिधि को खाली बुला। आप कर्मचारियों के संरक्षक रहे समय के लंबे समय तक और 33 वर्षों तक आपने विश्वविद्यालय में सेवा की। और मैं छात्रों की ओर से माधव जी, राहुल जी और रंजन जी तीनों को संयुक्त रूप से बुलाना चाहता हूँ। तीनों कृपया आए, रंजन जी, राहुल जी, माधव जी, और भी मैं छात्र लेता हूँ, कृपया संयुक्त रूप से आप लोग माननीय का सम्मान करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
आपके आशीर्वाद से हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी नानी से सुनते आया हूँ पिता के धर्म से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभिभावक का जो धर्म होता है, अभिभावक का जो कर्म होता है, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं, आपके धर्म से, आपके कर्म से, आपके पुण्य प्रताप से हमारा पूरा प्रियमंडल विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं प्रशंसा प्राधिकारी श्री शंभू नारायण यादव जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप आए और अपनी बात रखें। शंभू एक छाप कृपया आप लोग संक्षेप में थोड़ा रखेंगे, ज्यादा लोगों को लोग सुन सकें। सनामधन कर्पूरी ठाकुर जी, जो अबोलों के बोल और इस देश के मसीहा थे, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। समयाभाव है, मेरे लिए ही नहीं अन्य वक्ताओं के लिए भी, और सबसे अधिक समयाभाव है हमारे अभिभावक माननीय कुलपति महोदय के लिए। आज 2 वर्ष बीत चुका है, मात्र 1 वर्ष है। इस धरोहर को सजाने संवारने के लिए 1 वर्ष का वक्त बहुत कम है। बंधुओं, मैं कर्पूरी जी के संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी पूर्व के एक वक्ता बोल रहे थे, भारत सरकार के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई। ये उपाधि बहुत राजनेताओं को और अन्य क्षेत्र के लोगों को तो मिला है, लेकिन देश के एक ऐसे ये महान विभूति हैं जिन्हें जनता ने जननायक की उपाधि दी। ये उपाधि बिहार और देश के जनता का दिया हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर वो किसी सरकार का दिया हुआ नहीं। हमारा देश ऐसे ऐसे महान विभूति का देश रहा है जो राष्ट्रपिता की उपाधि या चाचा की उपाधि या लोकनायक की उपाधि और फिर इस महान विभूति को जन नायक की उपाधि आम आवाम के द्वारा दी गई उपाधि है और ये पूजनीय है। बंधुओं, मैं अपने माननीय को पूर्व में भी सुना और आज भी सुनूंगा। लगता है कहीं न कहीं कर्पूरी जी के विचारों से, कर्पूरी जी के चरित्र से, कर्पूरी जी के व्यक्तित्व से कहीं न कहीं इन्हें अमिट छाप इन पर पड़ा है। उसी का कारण है कि हमारे विश्वविद्यालय में जो विगत 2 वर्षों से आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, विकास की नई नई रेखाएं खींची जा रही हैं, यह कहीं न कहीं कर्पूरी जी के का आशीर्वाद है। बंधुओं, अभी एक ऐतिहासिक क्षण विश्वविद्यालय के लिए आ रहा है, जो 28 तारीख से लेके पीएम उषा के तहत हमारे माननीय के प्रयास से लगातार 1.5 महीना तक वह हायर एजुकेशन का एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जो 1.5 महीना तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करोड़ों की लागत से हमारे शैक्षणिक परिषद में होने जा रहा है। हमारे कुलसचिव महोदय
और हमारे सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षक संघ के महासचिव नरेश बाबू, DSW साहब, सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं। आज सुबह 6 बजे से ही अभी तक आपका एक एक कर्मचारी लगा हुआ है और निरंतर विश्वविद्यालय की विकास गाथाएं हमारे माननीय के नेतृत्व में लिखा जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जो देश के क्षितिज पर और विश्व के क्षितिज पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम इनके शेष बचे 1 वर्ष के कार्यकाल में ही आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 वर्ष पूरा करने के लिए मैं अपने माननीय का समर्थन करता हूं और कर्पूरी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समूह बाबू। अब मैं माधव जी, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी रहे हैं और विलियम्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे अनुरोध है कृपया आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर माधव, कृपया सभी लोगों से अनुरोध है संक्षेप में अपनी बात रखेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सकें। भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं सम्मानित मंच को नमन प्रणाम करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई एवं सभागार में उपस्थित हमारे अभिभावक, शिक्षक, छात्र एवं छात्राओं, आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज 102वें जन्म दिवस डॉक्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का है, जो हम सबों के जननायक के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों के आवाज के लिए जागे थे और उन्होंने आवाज के साथ हम लोगों को एक साथ चलने और चलाने का काम किया और ये 70% आरक्षण के लिए समस्त बिहार में एक जन आंदोलन चलाने का काम किया था। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने अपने समाज के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, जो कि हम सबों के लिए हम लोगों ने उनके साथ और उनके राह पर अभी चल रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए सभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये हम लोगों के लिए अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया था। उनके यादों में और उन महापुरुषों को आज हम लोगों ने याद कर रहे हैं। ये हम लोगों उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अन्य बातों के लिए हम अपने अभिभावक से सीखने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। अब मैं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ BN मुस्टा के सम्मानित महासचिव एवं सीनेट के माननीय सदस्य और साथ ही साथ हमारे रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं IQAC के निदेशक प्रोफेसर नरेश सर से अनुरोध है कि कृपया आप आए और अपनी बात रखें। प्रोफेसर नरेश बाबू। धन्यवाद सुधांशु जी। आज वसंत पंचमी में सारे हमारे जो भी छात्र शिक्षक सब वसंत पंचमी का उत्सव मना लिए हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे पर्सनैलिटी के जन्मदिन को हम लोग उत्सव के तौर पर यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसको भारत की जनता ने जननायक के तौर पर एक विभूषण के तौर पर उन्हें विभूषित किया है और भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का 2 वर्ष
स्वर्णिम 2 साल का आज पूरा हुआ है। आज 3 उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का दिन ऐसे भी शैक्षणिक जगत में आज का दिन जयंती उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत के जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा साहब, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर साहब, हमारे डीन अशोक बाबू, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन, सोशल साइंस के डीन कैलाश बाबू, हमारे सामने उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षगण, पूर्व विभागाध्यक्षगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं और विशेष रूप से आज उपस्थित हैं हमारे नंदचिंग के बहुत सारे लोगों को आज हम इस छुट्टी के दिन में भी देख रहे हैं। मैं सबको इस अवसर पर तीनों जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं उस उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आज से मैं जब बहुत पहले अपने छोटे से जब हाई स्कूल में पढ़ा करता था, तो मेरे परिवार में गांव में ऐसे भी छात्र हुआ करते थे जो ग्रेजुएशन बीए में, उस समय में बीए 2 साल का हुआ करता था, ऑनर्स हुआ करता था और पास कोर्स हुआ करता था। ऑनर्स में वह फर्स्ट क्लास मार्क्स लाते थे, लेकिन अंग्रेजी में फेल हो जाया करते थे, जिसके कारण से या तो बीए कर नहीं पा रहे थे या बीए करने में उनको 2, 4, 5 साल लग जाता था। लेकिन जिस विभूति के जन्मदिन को आज मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्होंने घोषणा किया कि अंग्रेजी रहित बीए भी अब चलेगा। और सबसे ज्यादा खुशी ऐसे हमारे उन लोगों के लिए था जो अंग्रेजी में फेल हो जाया करते थे और आज वो बड़े बड़े पदों पर आज आसीन है, कुछ तो रिटायर कर गए हैं विदाउट डिग्री पास करके। तो ये सोच तब का था जब कर्पूरी ठाकुर जी का वो समय था। आज भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट जो है तो दर्शाया है कि अंग्रेजी की हैसियत हमारे सामने में क्या होगी। हम मातृभाषा में पढ़ेंगे और मातृभाषा हमारा मुख्य होगा। और आज मैंने इस विश्वविद्यालय में कई कुलपतियों के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला, कई के साथ मेरा बहुत ही बेहतर संबंध रहा। लेकिन वर्तमान कुलपति जब मैथिली में बात करते हैं तो लगता है कि आत्मा तृप्त हो जाती है, लगने लगता है कि ये मैथिली से क्या हम लोग को लगता है कि एक परिवार के, एक संस्कार के, एक धरती के हैं और ये है मातृभाषा का लगाव। तो ये अंग्रेजी आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजी को महत्वपूर्ण नहीं माना गया, ऐसा नहीं उसको नकारा गया, आप रख सकते हैं उसको फैकल्टी के तौर पर। इसी प्रकार से ये सोच तब का था जब हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अंग्रेजी रहित विषय पढ़ने की जो है उन्होंने व्यवस्था की थी, जो अंग्रेजी में फेल हो जाया करते थे। तो आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये व्यवस्था जो देख रहे हैं, आज से 30 साल पहले जो है कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा ये जो है लाया गया था। उनकी सोच को आप समझिए कि कैसी सोच रही होगी। मैं मुख्य जो विषय आज का है कि आज जिनके जन्मदिन को मनाने के लिए हमारे एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धा निवेदित करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए हमारे एकत्रित हुए हैं। ये हम लोग उनको श्रद्धा निवेदित करने, उनको याद करने के लिए, प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए और अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ऐसे शख्सियत को आप जानें और इन्हें श्रद्धा निवेदित करें और आने वाले पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले। इसके
लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन को उन्होंने एक बेहतर तरीके से जिस तरीका से यह मनाया जा रहा है वो बहुत कम जगह आज जो है तो देखने को मिल रहा है। मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस उनके जन्मदिन को एक बेहतर जन्मदिन के तौर पर उनको सम्मानित करने के लिए हमारे छात्रों को प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए आपने यह कार्यक्रम करके हम लोगों को आपने जो है सो एक बेहतर मौका दिया है। मैं पुनः आप लोगों के प्रति और सारे हमारे सामने में सभी अध्यक्ष शिक्षकगण और छात्र छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर के अपने पूर्वजों को याद किया और उन्हें से प्रेरणा का स्रोत बनाने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच कर्पूरी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई, उनकी कर्मठता, उनकी सोच, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए ये बहुत ही कम है। और हमारे बीच सभी लोग लगभग कर्पूरी जी से परिचित हैं, सभी लोग उनसे प्रेरित हैं, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कृपया संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। और हमारे बीच एक शख्स मौजूद है जो कि कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर काफ़ी संघर्ष किया है उन्होंने इस विश्वविद्यालय में। माया के सम्मानित अध्यक्ष हैं और संप्रति हमारे लिए खुशी की बात है कि दर्शन शास्त्र विभाग के शोधार्थी भी बन गए हैं। श्री राहुल यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप आए और अपनी बात रखें। राहुल जी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर PS झा सर, माननीय कुल सचिव अशोक बाबू, छात्र कल्याण अध्यक्ष अशोक बाबू, टीपी कॉलेज के प्राचार्य कैलाश बाबू, FO साहब, हमारे अभिभावक डॉक्टर ललन प्रसाद अद्वित जी, परीक्षा मित्र शंकर बाबू, नरेश बाबू, अशोक बाबू और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में जब हम सभी जननायक कर्पूरी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समिति बनाए तो उसके संयोजक शंभू बाबू और सुधांशु जी, आप सभी के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और महामना कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हैं। माननीय कुलपति महोदय का 2 वर्ष कैसे गुजरा हम सभी को लग रहा है कि सर का अभी शुरुआत हुआ है। मुझे याद है जब सर पहली बार विश्वविद्यालय में आए थे और यहाँ के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा अतिथिशाला में लगाने की बात का एक पत्र मुझे दिया था और हमने भी उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बनाया और मूर्ति, और 24 जनवरी को कार्यक्रम था, सर 25 को आए थे। सर जब वहाँ पुष्पांजलि करने गए तो सर को लगा कि ऐसे महान हस्ती की प्रतिमा को किसी कमरे में कैद करना ठीक नहीं है। उन्होंने तत्क्षण विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आदेश दिया कि इसका निर्माण कौन करवा रहा है उसे बुलाइए, और मुझे भी सूचित किया। और उसके बाद हमेशा से सर का अपना लगाव जननायक कर्पूरी ठाकुर से रहा है और उसी लगाव का परिणाम है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सर 2018 में मैं कर्पूरी जी को जानता भी नहीं था। मधेपुरा के कर्पूरी चौक से जिस लड़ाई की शुरुआत हमने उस मूर्ति को लेकर किया था, उसका परिणाम है कि आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में कर्पूरी ठाकुर जी की इतनी बड़ी जयंती मनाई जा रही है। और मैं इसके लिए माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके कारण ही ये सफल हो सकता है।
सर ने लगातार जगह के चयन में किस कहाँ बेहतर हो उस जगह का चयन किया जाए। मुझे लगता है कि 5 कुलपति के संघर्ष, मैंने उनसे संघर्ष किया और 5वें कुलपति सर हैं जिन्होंने कर्पूरी जी की नई प्रतिमा मुझसे मंगवाए और अपने कैंपस में जहाँ VC ऑफिस है उसके दाएं साइड आपने बगैर हम किसी से मशवरा अपने सलाह से कि कुलपति कर्पूरी जी इस कैंपस में रहेंगे तो सभी लोग देखेंगे, सभी लोग उनके आदर्शों पर चलेंगे, ये आपका बड़प्पन है। माननीय कुलपति महोदय, मुझे लगता है कि आप तो जानते हैं एक मूर्ति जो कर्पूरी चौक से चली है, कर्पूरी चौक पर दूसरा मूर्ति लग गया। माननीय कुलपति महोदय, मेडिकल कॉलेज में उस मूर्ति को लगना था, वहां भी आदर कर प्रतिमा लग गई। यहाँ भी उस प्रतिमा को लगना था, यहाँ भी आपने दूसरा मूर्ति हमसे मंगवाया। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि उस मूर्ति का कल्याण कहाँ होने वाला है। अभी आगे हम उस मूर्ति को ले जाएंगे, लेकिन आपने एक शुरुआत इस विश्वविद्यालय में कर दिया है जो आजीवन वो चलते रहेगा। कर्पूरी जी की जयंती मनती रहेगी। मैं आज आपका इसके लिए साधुवाद देता हूँ। जब सर आपके 2 वर्षों के कार्यकाल को हम देखते हैं तो जो कॉलेज भवन के लिए जूझता था उसको आपने PM उषा के तहत भवन देने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि कोई कॉलेज क्लास भी नहीं रहे, उसके तहत BL मंडल विश्वविद्यालय में भी आपने PM उषा से भवन बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक की बहाली किया और छात्रों को सुगमता से पढ़ाई हो, इसके लिए आपने प्रयास किया। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालय को आपने आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी की बहाली करके एक सम्मान दिया है। लेकिन माननीय कुलपति महोदय, कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ काम आपको और करना है। छात्र संघ का चुनाव सर हम सभी का मुद्दा है। मुझे लगता है कि आप अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में छात्र संघ का चुनाव कराएंगे। सर, एक समस्या हम सभी चूंकि संघर्ष के लोग हैं, लोग कहते रहते हैं कि यहाँ पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी समस्या है। मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा आने वाले समय में। ये अपेक्षा हम आपसे जरूर करते हैं सर। हम आपके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं और स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और मुझे लगता है कि आप इन सभी लोगों को आगामी 17 फरवरी को भी बुलाएंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कृपया अपना वक्तव्य जननायक कर्पूरी जी के जीवन, उनके कार्य पर ही सीमित रखेंगे और उसी पर अपना प्रकाश डालेंगे। और एक ये मैंने इस पर परमानेंट रख दिया है, कृपया इसका जरूर मान रखेंगे आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कृपया संक्षिप्त रखने का कष्ट किया जाए। तो आप सबों से मुझे अनुरोध है, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है और मैं सिर्फ जैसे राहुल जी ने कहा सर का कर्पूरी जी के प्रति लगाव की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कल लगभग 7:30-8 बजे माननीय कुलपति महोदय ने मुझे फोन किया कि कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया जाना है। तो मैंने तुरंत कहा कि सर आपके बगल में जो कमरा है सिंडिकेट हॉल, उसमें सर मैं आयोजित कर देता हूँ। तो सर ने कहा उसमें तो 18-20 लोग बैठते हैं जी। तो सर ने तुरंत कहा उसमें तो 18-20 लोग बैठते हैं, आप वहाँ कार्यक्रम आयोजित करेंगे, वहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि सर मैं BL विभाग में कार्यक्रम आयोजित कर देता हूँ। सर ने कहा नहीं, वह भी कर्पूरी जी के व्यक्तित्व के लायक वह भी जगह नहीं है, आप यह कार्यक्रम ऑडिटोरियम में आयोजित कीजिए। तो अगर इस ऑडिटोरियम में आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसका एकमात्र श्रेय हमारे माननीय कुलपति महोदय की इच्छा शक्ति को जाता है।
और इनकी इच्छा शक्ति हुई और कर्पूरी जी का हमें आशीर्वाद मिला और हम देख रहे हैं आज हमारा यह हॉल भरा हुआ है। तो मैं इसके लिए भी माननीय कुलपति महोदय का अभिनंदन करता हूँ और आप सबों से अनुरोध करता हूँ एक बार तालियों से पुनः सर का स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। इन्होंने कर्पूरी जी को जो कि हमारे अभिभावक हैं, जननायक हैं, उन्हें अतिथिगिरी से निकालकर मुख्य गिरी में लाया और फिर बड़े हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और अब मैं सीपी सिंह सर से अनुरोध करूंगा, सीपी सिंह सर, और सर कृपया संक्षेप में रखेंगे, मैं सबों से अनुरोध कर रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम आज लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं या फंक्शन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोगों के बिल्कुल नज़दीक आसपास के ही हैं, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने व्यावहारिक रूप में सुना है, समझा है। और दूसरी चीज़ है कि इस मौके पर ऐसे बहुत कम शख्सियत हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतनी ईमानदारी और शुद्धता के साथ काम किया। और स्वाभाविक है थोड़ी सी चर्चा हम अपने माननीय कुलपति महोदय के बारे में भी इस पर करना चाहेंगे, क्योंकि इधर कर्पूरी जी के मूर्ति से संबंधित कार्यों के लिए कई बार मुझे भी थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ी थी यहाँ से बनारस तक, और उस समय उस स्थिति में माननीय से कई बार कर्पूरी जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनको अपने साथ जो कुछ उनसे उनका सामंजस्य रहा है या मेल मिलाप रहा है, संगत पीता है, उसके बारे में भी उन्होंने हमसे चर्चा की, जिससे मैं प्रभावित हुआ। और इस मूर्ति के लिए जो मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था, उसमें मैंने पहली बार देखा बनारस में जहाँ मेरा घर है उसके बगल में बड़ा महत्वपूर्ण चौराहा है, बनारस सिविल कोर्ट, जहाँ से सामनाथपुर रास्ता जाता है, तो वहाँ आते जाते मैंने ध्यान दिया तो वहाँ भी कर्पूरी जी की एक प्रतिमा लगी, और कब से लगी है, कितना पहले से लगी है, कि शख्सियत ने वहाँ कोशिश करके मूर्ति लगवाई बनारस में, मैं नहीं कह सकता, मैंने डिटेल में उसका बोर्ड नहीं पढ़ा। और साथ ही जब इतनी बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में इतनी शुचिता और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, तो जिस संस्थान में ये फंक्शन मनाया जा रहा है उसके भी जो चीफ है, उसके जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे माननीय कुलपति महोदय, उस पर भी चर्चा करना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उनके जीवन के आदर्शों के बारे में जब सोचते विचारते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूटी है, हमारे कार्य क्षेत्र में जो चीजें हैं, हमारा जो विश्वविद्यालय है, तो उसमें कितना उनके आदर्शों को, उनके बातों को, उनके जीवन जीने के तरीकों का हम पालन करते हैं। वो सब कुछ हमको माननीय कुलपति महोदय में देखने को मिला, देखने को इसलिए मिला कि बहुत सारी बातें हमने पहली बार कुलपति जी के ही मुंह से सुनी, और यह जो चूंकि यह बड़ा ही सुखद संयोग है कि कुलपति जी का भी 2 वर्ष पूरा होने को है, और इस 2 वर्ष में इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के जो आदर्श थे, जो उनके व्यक्तित्व थे, उसको यहाँ पर स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। मैं कुछ विभागों के कार्यों से माननीय से मिलने का जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं देखता हूँ छोटी छोटी बातों पर सर की ऐसी नजर जाती है जहाँ हम लोग उसके महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी उसको नहीं देख पाते, जैसे अनावश्यक खर्चों में कमी करना, उस पर सख्ती से उसका पालन करना, ये सब सारी चीजें समय कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन चलिए बहुत हम लोग आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ऐसे शख्सियत के जन्मदिन को मनाने के अवसर पर जो इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास बहुत ही वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन उन सबों से क्षमा प्रार्थना के साथ अब मैं ऑडियंस की तरफ से अंतिम वक्ता के रूप में मौलवी संकाय के नवनियुक्त संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक कुमार गुप्ता सर से अनुरोध करता हूँ कि अत्यंत संक्षेप में अपनी बात रखने का कष्ट करें। और मैं सभी वक्ताओं से, बहुत लोगों का नाम था लेकिन मैं सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और हम लोगों को गणतंत्र दिवस की भी तैयारी करनी है, इसलिए मैं सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ।
धन्यवाद सुधांशु जी। निश्चित रूप से आपके द्वारा जारी संहिता का पालन किया जाएगा। हम इस कर्पूरी जयंती के अवसर पर हमारे माननीय कुलपति महोदय, हमारे कुल सचिव, संज्ञाध्यक्ष, सभी शिक्षक और सभी छात्र का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं एक पंक्ति में अपनी बात रखूंगा कि देश में आजादी के बाद जो नींव रखी गई, उस नींव में देश और समाज के समावेशी विकास की वह नींव थी। और इस नींव रखने में जो पहला ईंट रखा वो अम्बेडकर। बिहार में अम्बेडकर द्वारा उस सैद्धांतिक पहल का प्रशासनिक रूप से कार्यालय कर्पूरी जी ने किया। उस समावेशी विकास का, जिस समावेशी विकास के चलते जनता ने उन्हें जननायक की उपाधि के रूप में एक अपनी अभिव्यक्ति सौंपी, समर्पित। मैं भी उस उपाधि का सम्मान करता हूँ और आप तमाम आगत अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप इस मौके पर उपस्थित हुए और कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चल रहे हमारे माननीय कुलपति महोदय के 2 वर्षों के सफल ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम कार्य का की सराहना मुझे अपेक्षा है कि मेरे साथ आप सभी कर रहे हैं। और आकांक्षा है कि माननीय कुलपति का 1 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है वह इस विद्यालय को और उत्तरोत्तर ऊंचाई पर ले जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिना समय गंवाए सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष और टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर से अनुरोध करता हूँ। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती के अवसर पर सम्मानित मंच के उद्घाटन करता माननीय कुलपति महोदय, हमारे कुल सचिव महोदय, DSW साहब, एपो साहब, सभागार में उपस्थित सम्मानित विभागाध्यक्ष, शिक्षक, छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले मैं श्रद्धेय कर्पूरी जी को नमन करना चाहता हूँ, जिनके जन्म जयंती पर हम लोग आज इस अल्प समय में दिए गए सूचना के आधार पर भी हम लोगों ने एकत्रित होकर के आज उनका जयंती मना रहे हैं। महानुभाव कर्पूरी जी के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अभिव्यक्ति दी। मैं मुख्य रूप से 2-3 बातों को रखता हूँ जो मुख्य रूप से जिसके लिए वे सुविख्यात हुए थे। सबसे पहले जब उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी और उस आरक्षण का लाभ है कि आज सभी वर्ग के लोग, हम सब जो अति पिछड़े और पिछड़े अल्पसंख्यक थे, सबको समाज में समान भागीदारी का अवसर मिल रहा है, चाहे वो नामांकन हो या नियुक्ति हो। मैं इसके लिए उन्हें याद करता हूँ। दूसरी बात है कि मैट्रिक तक पहले हम लोग स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ते थे तो शुल्क लगता था, जिसका उन्होंने भी अंत कर दिया। शुल्क माफ कर दिया गया, जिससे गरीब गुरबे इलाके में आने वाले बच्चे मैट्रिक तक पढ़ने में उन्हें शुल्क नहीं लगता था। अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त किया। इसका भी प्रतिफल हम लाभ उठाए और पिछले दलित, शोषित, जो कमजोर वर्ग के बच्चे थे, वे भी मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे बढ़े। इसके बाद
एक और बात के लिए मैं उन्हें आज याद करता हूं कि वे 2 बार मुख्यमंत्री बने। दोनों मुख्यमंत्री काल में लगभग 2.5 साल में उन्हें सेवा करने का मौका मिला। शायद यदि ये 2 बार भी अगर वे पूर्णकालीन मुख्यमंत्री रहते तो समाज के लिए और भी मील के पत्थर होते और भी वे शानदार काम करके जाते। अंत में मैं एक और काम के लिए उन्हें याद करता हूं कि वे जब उनका अंत समय आया था, बीमार होने लगे थे, तो अपने एक मित्र को 33,000 रुपया दे करके यह कह करके गए थे कि आप इस रुपये से मेरा एक घर बनवा दीजिएगा, क्योंकि वे घर भी नहीं बना पाए थे। मित्रों, ये आज मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है और हमें मोटिवेशन, प्रेरणा के रूप में उनके कृतित्व और दायित्व लेते। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने शेष समय माननीय कुलपति महोदय के लिए छोड़ता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अत्यंत संक्षेप में कर्पूरी जी के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। इसी कड़ी में आप सभी जानते हैं कि एक बार कर्पूरी जी जब एक बैठक में थे तो चंद्रशेखर जी ने देखा कि कर्पूरी जी की जेब फटी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है। तो चंद्रशेखर जी ने उपस्थित सभी नेताओं से चंदा करके कुछ पैसा एकत्र किया और जबरदस्ती कर्पूरी जी को दे दिया कि श्रीमान कृपया एक कुर्ता ले लीजिए। कर्पूरी जी ने क्या किया, उस पैसे को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड जो होता है उस फंड में जमा करवा दिया। ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग माननीय कुलपति महोदय से सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के सम्मानित विभागाध्यक्ष हमारे